नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में। और मैं हूँ संदीप पाल। इंडिया अलायंस, वो अलायंस जो लोकसभा चुनाव में बड़ा मजबूत नज़र आ रहा था, एकजुट नज़र आ रहा था और दोस्ती निभाने के वादे किए जा रहे थे, गठबंधन धर्म निभाने की बातें की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव सामने आ रहे हैं वैसे वैसे ये गठबंधन कमज़ोर पड़ता जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं दरारें दिखने लगी। फिर चाहे वो हरियाणा का चुनाव रहा हो या कहें महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, झारखंड का चुनाव रहा हो और अब आगामी दिल्ली का चुनाव रहा हो। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक भी सीट देने से मना कर दिया था, किसी तरह का कोई सीट बंटवारा अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ नहीं किया था, अब कांग्रेस की गोली आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खिलाने जा रही है। और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा कर दी है कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी, किसी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि ये बात तो उन्होंने हरियाणा चुनाव के जब नतीजे आए थे उसी दिन कह दी थी और ये साफ हो गया था कि केजरीवाल की पार्टी दिल्ली का चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। लेकिन आज उसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया और उस पर मोहर भी लगा दी गई। तो अब साफ हो गया है कि दिल्ली की लड़ाई केजरीवाल अकेले लड़ेंगे और कांग्रेस भी दिल्ली का चुनाव लड़ेगी, वो भी अपने दम पर लड़ेगी। तो जो महागठबंधन या कहें इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में एकजुट था, वो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे राज्यों के आ रहे हैं उसमें अपने अलग अलग दिशाएं खोज रहा है या कहें अलग अलग हो गया है। क्योंकि अब कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल काफ़ी एक्टिव हैं, वो यात्रा पर भी निकल रहे हैं, जगह जगह यात्रा भी कर रहे हैं। हाल ही में अभी उन पर हमला भी हो गया था जो सुर्खियां बना। हालांकि जांच में पता चला कि वो पानी की बोतल था और उन पर पानी छिड़का गया था। लेकिन फिर भी किसी भी तरह का कुछ भी रहा हो, लेकिन पूर्व सीएम की सुरक्षा में इस तरह की चूक बेहद ही चौंकाने वाली है और ये गंभीर मामला है। इसकी जांच भी गंभीर तरीके से होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, अभी हाल ही में कांग्रेस ने 11 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया था। दिल्ली में जो 70 सीटें हैं उसमें कांग्रेस ने अपने 11 प्रत्याशियों की सूची को सार्वजनिक कर दिया है और बताया है कि कौन कहां से उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा। हालांकि जो लिस्ट जारी हुई थी 11 लोगों की, उसमें ज़्यादातर वो नेता थे जो कभी कांग्रेस में और कभी बीजेपी में रहे थे और जो दल बदल कर उनकी पार्टी में आए। तो जिन 11 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं उसमें छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर हैं, किराड़ी से अनिल झा हैं, विश्वास नगर से दीपक सिंगला हैं, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर से बीवी त्यागी, बदरपुर से राम सिंह नेताजी को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा सीलमपुर से जुबेर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान, घोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी, पटियाला से सोमेश शौकीन को उम्मीदवार बनाया। तो ये वो 11 प्रत्याशी हैं जिन पर आम आदमी पार्टी ने दांव लगाया है और आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सबसे पहले अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी तक ना चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव की घोषणा की है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी के बाद दिल्ली में चुनाव हो सकता है, मार्च या अप्रैल में। तो तैयारी में आम आदमी पार्टी पूरी तरह जुट गई है और यही वजह है कि उसने अपनी पहली लिस्ट 11 प्रत्याशियों की घोषित कर दी है। एक बार फिर से दिल्ली में हरियाणा की तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने होगी। इसके अलावा बीएसपी भी मैदान में होगी क्योंकि बीएसपी भी दिल्ली का चुनाव लड़ती आई है और बीजेपी से सीधा मुकाबला होगा केजरीवाल का। वहीं अगर बात करें 2020 में हुए चुनावों की, तो 70 सीटों में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और बीजेपी को महज 8 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, ना ही कोई निर्दलीय जीता था। वहीं इससे पहले अगर बात करें जो चुनाव हुआ था 2015 में, उसमें बीजेपी को महज 3 सीट मिली थी, सिर्फ 3, और बाकी सभी 67 सीट्स पर आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी और दोबारा सरकार बनाई थी 2020 में आम आदमी पार्टी ने।
तो क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी 2025 में हैट्रिक मारेगी? क्या अपने दम पर एक बार फिर से सरकार बनाएगी? और क्या कांग्रेस के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में भी लड़ी थी, लेकिन किसी भी सीट पर खाता तक नहीं खुला था। एक सिंगल सीट भी कांग्रेस जीतने में सफल नहीं रही थी। हालांकि 2015 के मुकाबले 2020 में बीजेपी को 5 सीटों का फ़ायदा हुआ और केजरीवाल की पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ था। खैर, जो रहा हो, अब 2025 की लड़ाई सामने है और केजरीवाल ने एकला चलो की राजनीति अपनाई है। अकेले दम पर फिर से चुनाव लड़ने की ठानी है, क्योंकि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी लड़ती है तो अलग ही फॉर्म में दिखती है। फिर सामने वाले विरोधी उड़ जाते हैं पत्ते की तरह, सुपड़ा साफ कर देते हैं, क्योंकि ऐसा दोनों बार दिखा है दिल्ली के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में। भले ही लोकसभा चुनाव में खाता ना खुलता हो, लोकसभा चुनाव में जो दिल्ली की 7 सीटें थीं वो बीजेपी के खाते में गईं, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हावी हो जाती है और नौबत एक एक सीट जीतने के लिए लाले पड़ जाते हैं बीजेपी को, जैसा कि पिछले 2 चुनावों में देखने को मिला। तो क्या इस बार कुछ अलग होने वाला है? ये देखने वाली बात होगी। खैर, केजरीवाल का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कितना सही है, कितना गलत, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।